नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और ये मास्टर स्ट्रोक 2027 के लिए कितना कारगर होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल अखिलेश ने जो किया है, एक बड़े दलित नेता को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है। कौन है वो नेता और क्या है उनका असर समाजवादी पार्टी को और पीडीए के मिशन को कितना फायदा मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा यह है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे और अब एक बड़े दलित नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो दर्शक ये समझना चाहते हैं कि ये नेता कौन है, क्या आधार है और कितना फायदा मिलेगा इनका। देखिए, दद्दू प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया है जी। और ये ज्वाइनिंग उस समय कराई गई है जब बुंदेलखंड की बेल्ट में समाजवादी पार्टी के पास में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। और उस समय ये ज्वाइनिंग कराई गई है जब दलित वोट्स मायावती की पार्टी से छिटक रहे हैं और जब चंद्रशेखर आज़ाद के तौर पर एक बड़ा युवा दलित नेता तैयार हो रहा है। तब अखिलेश यादव की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक चला गया है और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई एक बड़ा दलित नेता उठकर खड़ा हो, जिसने काशीराम के ज़माने से राजनीति देखी हो, जिसकी पैठ दलितों के बीच में हो। तो दद्दू प्रसाद इसके लिए बेहद मुफीद कैंडिडेट बैठते हैं। देखिए, दद्दू प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि दद्दू प्रसाद तब से काशीराम जी के साथ में जुड़े थे जब 1984 में काशीराम जी ने DS4 बनाया था, दलित शोषित वंचित करके पूरा संगठन है, हाँ, समिति, उसको बनाया था और तब से वो उनके साथ थे। फिर 1982 के बाद 84 में इसका BSP में विलय हो गया और तब से एक बार 3 बार विधायक रहे, एक बार 2007 में मंत्री मायावती की सरकार में रहे। लेकिन मायावती ने दद्दू प्रसाद को क्यों अपनी पार्टी से निकाला वो जानना बेहद रोचक है और अखिलेश यादव ने क्यों लिया वो आपको बताएंगे। हुआ ये कि 2007 के बाद 2012 में मायावती जी की सरकार चली गई उत्तर प्रदेश से। मामला सब टाइम फिस हो गया, आंधी तूफान की तरह आई थी 2007 में। उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई। तो क्योंकि बसपा के सारे नेता इनके लॉयल नेता थे, कोई मायावती को छोड़कर गया नहीं। लेकिन भीतर भीतर सबके मन में एक आवाज़ उठ रही थी कि हम लोग हारे क्यों, लेकिन उसको कहने की शायद उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। दद्दू प्रसाद ने 2012 में पार्टी की हार के बाद, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग उस समय हैदराबाद में हुआ करते थे एक चैनल में, तो दद्दू प्रसाद ने मऊ जाकर, बुंदेलखंड से मऊ जाकर एक रैली की। और रैली क्या थी कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का वो दिन था और उन्होंने एक सभा की, बड़ी सभा थी, रैली टाइप की सभा थी। उस सभा में उन्होंने जाकर वहाँ पर काशीराम जी के बारे में बहुत कुछ कहा। काशीराम जी अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा है वैसा है, उनके मतलब उनकी सम्मान में बहुत चीज़ें कहीं भाषण में। और मायावती के खिलाफ कुछ नहीं कहा था उन्होंने। मायावती का नाम एको बार अपनी उस सभा में, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, उनके परम श्रद्धेय फलाना गिरगाना कर कमलों से, जैसा आज के लोग नेता लोग करते हैं, ये दद्दू प्रसाद ने किया नहीं। एक बार भी मायावती का नाम नहीं लिया। उस समय रामअचल राजभर महासचिव हुआ करते थे, जो अभी समाजवादी पार्टी में विधायक हैं। तो किसी ने ये बात पहुंचाई, रामअचल राजभर ने पहुंचाई या किसने पहुंचाई, मैं वो बात नहीं कहूँगा। तो किसी ने ये बात पहुंचाई कि बहन जी, दद्दू प्रसाद ने एक रैली की है, उस रैली में बड़ा भीड़ आई, भीड़ भड़क्का खूब आया। मऊ में करी है रैली, बुंदेलखंड से मऊ जाकर कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन वाले दिन, पिछड़ा उसमें कुछ सम्मान, पिछड़ा कुछ नाम दिया था इन्होंने उसको। तो उसमें बहन जी आपका नाम एको बार नहीं लिया। काशीराम जी के बारे में बताते रहे, सब बताते रहे, लेकिन आपका नाम एको बार नहीं लिया पूरे भाषण में। बहन जी ने उसी दिन दद्दू प्रसाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसी दिन अखबारों में हेडलाइन बनी, मैं आपको हेडलाइन दिखा सकता हूं, अगर अभी निकलेगी तो इधर लगा देंगे। उस समय ये हेडलाइन बनी कि रैली में मायावती का एक भी बार नाम ना लेने पर दद्दू प्रसाद पार्टी से निष्कासित। फिर दद्दू प्रसाद ने भाई जब निष्कासित हो गए तो उन्होंने कहा कि बहन जी पैसा लेती हैं, टिकट लेती हैं, बिका हुआ टिकट एक बिके हुए समाज के बराबर होता है, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें उन्होंने कही उस समय हम लोगों ने देखा। तो दद्दू प्रसाद तब से, आप ये समझ लीजिए 2015 से राजनीति में अलग थलग इधर उधर तब से थे।
अब जाकर दद्दू प्रसाद ने समाजवादी पार्टी आकर ज्वाइन की है। तो एक बड़ा लंबा अरसा हो गया राजनीति से इधर उधर हुए। भाई राजनीतिक आदमी है तो टिकट लड़ता लड़ाता रहा होगा, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया दद्दू प्रसाद। अब जाकर जो है दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी में आए हैं। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि बसपा के नेता को अखिलेश यादव ने तोड़ लिया। जी नहीं, 2015 के बाद 15 में ही बहन जी ने दद्दू प्रसाद को निकाल दिया था। तो जो रामअचल राजभर आज समाजवादी पार्टी में हैं, इन्हीं रामअचल राजभर ने उस समय ये प्रेस नोट महासचिव थे, इन्होंने तब उस समय कहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण और बहन जी के प्रति इनका जो है आदर सम्मान नहीं इन्होंने किया, जिसके कारण इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो अब दोनों लोग एक ही पार्टी में आ गए हैं। तो अब कहने का हालांकि ये पिछली कहानी है, लेकिन पिछली कई सारी चीज़ों पर मिट्टी डल गई है। उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद गठबंधन किया वो किया। लेकिन अब आप देखिए तो बसपा का एक बड़ा थिंक टैंक, बसपा के वो दिग्गज जिन्होंने बसपा को चलाने में मायावती जी का साथ दिया, चाहे वो लालजी वर्मा हों, चाहे रामअचल राजभर हों, चाहे वो दद्दू प्रसाद हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो और भी कई नेता हैं, वैसे बड़े बड़े नेता, जैसे हमारे लखनऊ में ही CL वर्मा हों, ऐसे बहुत सारे नेता हैं ये जिन्होंने बसपा को चलाने में बहुत योगदान दिया, और अब वो सब के सब समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। तो अखिलेश यादव 2027 की तैयारी बहुत कायदे से करने में जुटे हुए हैं, और दद्दू प्रसाद का आना बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूती देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से दलित वोट ने 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल किया, जिस तरीके से दलित वोटर ने 5 किलो चावल और अनाज को ठोकर मारी और उसने कहा कि हम संविधान बचाएंगे, जिस तरीके से दलित समाज की चेतना बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है, दलित समाज अपनी भलाई बुराई सब खुद समझने लग गया है, दलित समाज अब एक डंडे से हाँके जाने वाला समाज नहीं रह गया है, तब अब तमाम सारे दलित नेताओं को समाजवादी पार्टी ले रही है। और इसको इस तरीके से और देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई दलित प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, सर्वमान्य चेहरा है दलित नेता बहुत सारे, लेकिन अब दद्दू प्रसाद को जितना मेरे सूत्र और जानकारी आ रही है मुझ तक, उसके हिसाब से बुंदेलखंड की बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव देने वाले हैं। और अखिलेश यादव ने इसीलिए उनको अपने बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया और उनसे एक बात भी कही कि दलित पिछड़े लोगों का बहुत अपमान हो रहा है। और दद्दू प्रसाद ने भी कहा कि अब मरते दम तक मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जिंदा पार्टियां दो ही हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस कोशिश कर रही है सामने आने के लिए, खूब सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है जो हो जाना चाहिए था। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ रहकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिंदा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। 6 सांसद बने कांग्रेस के। तो अब अखिलेश यादव इस राह पर हैं कि हाथ से हाथ मिलाते चलो, कांग्रेस से भी हाथ मिलाओ और जो नेता कैपेबल हैं उनके साथ भी हाथ मिलाओ, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए तमाम सारी जुगत और कोशिशें अखिलेश यादव कर रहे हैं। और ये बड़ा मूव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर आज़ाद कैप्चर कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले किसी न किसी को खड़ा करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। और एक चीज़ और है जो मेरे सूत्र कह रहे हैं चंद्रकांत जी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के प्रतिनिधित्व के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसी खबर निकल कर आ रही है, या तो दलित प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर दे सकते हैं, या बड़े दलित नेता को कोई बड़ी कमान उत्तर प्रदेश के भीतर दी जा सकती है दलित प्रतिनिधित्व के लिए। कि भाजपा डरी हुई है 2024 में जिस तरीके से दलित वोट छोड़कर चला गया उसको लेकर, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उत्तर प्रदेश में अगला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलित बने। और उससे पहले, क्योंकि सुबुगाहट पहुँच जाती है और अखिलेश यादव ने दद्दू प्रसाद को समाजवादी पार्टी में लेकर, दलित समाज से आते हैं उनको समाजवादी पार्टी में लेकर बड़ी चाल चल दी है, और आगे भी और बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स होने वाली हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी में दद्दू प्रसाद आ चुके हैं और दद्दू प्रसाद बड़े दलित नेता हैं, जाटो बिरादरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जिस तेजी से उभर रहे हैं और मायावती जो कोशिश कर रही हैं, उसके बीच में दद्दू प्रसाद का समाजवादी पार्टी में आना अखिलेश यादव को कितना मजबूत करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल भारत एक सोच पर हमारे साथ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ दीजिएगा। नमस्कार।